हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आईटी 2.0 में जब भी आप बुकिंग सॉल्यूशन पे काम करते हैं तो उसमें रसीद प्रिंट करने के लिए टीवीएस प्रिंटर की सेटिंग कैसे करें। टीवीएस जहाँ पर भी टीवीएस प्रिंटर सेटिंग है, टीवीएस प्रिंटर्स है काउंटर पे, डीएमपी प्रिंटर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उनके वहाँ प्रिंट करने में रसीद प्रिंट करने में समस्या आ रही है। किसी की रसीद जैसे रसीद प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंटर में A4 साइज तक वो पेपर उसको रुकता नहीं है पेपर रसीद प्रिंट होने के बाद में। कईयों में साफ क्लियर प्रिंट नहीं आ रहा है। तो पहले भी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन उससे कुछ एक ऑफिसेज में वो समस्या आ रही थी। तो उसका अभी आज मैं जो समाधान बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से वो समाधान करिएगा। वो उस प्रकार की सभी समस्याओं का हल है। यानी ये मान लीजिए वो प्रिंटर की सेटिंग के लिए एक रामबाण इलाज हो जाएगा और आप किसी के भी प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रसीद प्रिंटर करने संबंधी समस्या नहीं रहेगी। तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, वो सारी चीजें मैं इसमें हर एक चीज बताऊंगा किस तरीके से आपको उसकी सेटिंग करनी है, क्या चीजें आपको चेक करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जब भी आप लॉगिन करो तो आप एज ए एडमिन लॉगिन कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज आपके होने चाहिए। यानी जब भी आप लॉगिन करो तो एडमिनिस्ट्रेटर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप लॉगिन करने चाहिए। उसके लिए भी आप लॉगिन करने के बाद में भी आप देख सकते हो माई पीसी में या दिस पीसी में आप जा करके यहाँ इसको आप मैनेज में जाओगे। तो मैनेज में जाओगे तो अगर आप किसी यूजर 1 यूजर 2 या डीओपी इस तरीके से आपने यूजर उसमें बना रखे हैं और उसमें लॉगिन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये चेंज कर लेना है। उसके लिए आपको जिस पीसी में जैसे मैंने ओपन किया राइट क्लिक करके मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद में आप लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में जाएंगे। यूजर्स पर आपको डबल डबल क्लिक करना है और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स है उसको आपको उसका आपको सेट पासवर्ड कर लेना है। प्रोसीड करके उसका पासवर्ड आपको बना लेना है एडमिन और ऐसे एडमिन, या आप जो भी पासवर्ड उसका रखो। ओके आपको इसको कर देना है। ये ओके करने के बाद में आपको क्या करना है, एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर है उस पर राइट क्लिक उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। एडमिनिस्ट्रेटर की प्रॉपर्टीज में जाना है और मेंबर ऑफ उसको देख लेना है। एडमिनिस्ट्रेटर्स का आ रहा है और जनरल में आपको क्या करना है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स पर टिक करना है। अकाउंट इस डिसेबल को इसको हटा देना है और अप्लाई कर देना है। ओके कर देना है। अप्लाई क्लिक करने के बाद में ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको जैसे यहीं से आपको लॉगिन ऐसे करना है, वो भी यूजर आपको डिलीट उसको नहीं हटाना। आपकी फाइल्स वगैरह सारी उसमें रहेगी। जो पहले की मान लो सिस्टम में फाइल्स हो तो उस यूजर में रहेगी। तो आप मैनेज में जाकर के यहाँ से आप स्विच यूजर कर सकते हो। आप स्विच यूजर जब करेंगे दो यूजर इसमें आ जाएंगे तो स्विच यूजर का ऑप्शन आएगा, या फिर आप एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है, दोनों यूजर दिखाएंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर में उसमें लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में थोड़ा सा सिस्टम लॉगिन होने में वो टाइम लेगा। ये तब आपको करना है जब आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप लॉगिन नहीं कर रहे हो अपने सिस्टम में। तो आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज में उसको लॉगिन करना रहेगा। ये जब आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर लोगे उसके बाद में आपको जो रिसीट प्रिंट सर्विस ये वाली जो लेटेस्ट वाली एमएसआई फाइल है इसको इंस्टॉल करना रहेगा। तो इस पर राइट आप इसको क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करेंगे आप इस पर तो शो मोर ऑप्शंस में ये इंस्टॉल आपको कर लेना है। मोर इन्फो में जाकर के आप इसको रन एनीवे कर लेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको आपको पहले फिर बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये लेटेस्ट मैं या तो वीडियो में साथ में ये शेयर कर दूंगा तो आप वहां से ये
डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड करने के बाद में रिसीट प्रिंट सर्विस इंस्टॉल करने के बाद में आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाकर के आपको कंट्रोल पैनल में डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स, डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स पर जाना है। डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स में आपको वो प्रिंटर सिलेक्ट करना है। डिवाइसेज में आप जाओगे डायरेक्टली, आप प्रिंटर में से जा सकते हो, ए डिवाइसेज में ऐसे भी जा सकते हो, और मोर डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स में जाओगे तो आप वहां आपको सारे प्रिंटर दिखेंगे। तो जो प्रिंटर, जैसे टीवीएस का आपके प्रिंटर है, तो टीवीएस प्रिंटर पे पहले आपको क्लिक करना है उसके लिए, सेटिंग करने के लिए। तो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तब यहाँ ये प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज हाईलाइट होगी। ये सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ ऊपर ऑप्शन नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको पहले प्रिंटर को सिलेक्ट करना रहेगा। इसमें आपके पासबुक प्रिंटर की भी सेटिंग हमने चेक की है, वो गड़बड़ नहीं हो रही है। तो आप प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज में फिर जाएंगे, इसी प्रिंटर को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपको सेटिंग करनी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिससे आप रसीद प्रिंट करते हो अपने काउंटर पर। प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज में जाकर के आपको यहाँ क्रिएट न्यू फॉर्म कर लेना है। क्रिएट न्यू फॉर्म में आप फॉर्म का नाम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, मान लो IT 2.0 रिसिप्ट रख लिया, या फिर आपने MPCM रिसिप्ट रख लिया इसका नाम मान लो। तो जैसा भी आपको रखना है नाम, आप उस हिसाब से रख सकते हो। मेट्रिक आपको इसमें ले लेना है, मेट्रिक पे सिलेक्ट करना है। मेट्रिक सिलेक्ट करने के बाद में ये वाले जो डायमेंशंस है वो आप ध्यान दे लीजिए। विड्थ आपको रखनी है 17 सेंटीमीटर, विड्थ में रखना है 17 सेंटीमीटर। हाइट में आपको रखना है 5.10 सेंटीमीटर। आपको लेफ्ट में मार्जिन जो रखना है 0.02 सेंटीमीटर, और बाकी सब में ये मार्जिन सेम ही रहेगा आपका। लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट में मार्जिन और लेफ्ट में मार्जिन सब जगह 0.02 सेंटीमीटर आपको रखना है। और ये फॉर्म ऐसे आपको सेव कर लेना है। जैसे आपका ये फॉर्म सेव हो जाएगा फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। ये आपको इस तरीके से इसको, ये पहले फॉर्म सेव कर लेना है, उसके बाद में आपको इस प्रिंटर पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप प्रिफरेंस में चले जाइए। प्रिफरेंस में जाकर के ये सेम आपको रखना है जैसा आ रहा है। एडवांस ऑप्शन में जाना है, एडवांस ऑप्शन, ये एडवांस ऑप्शन है, इस एडवांस ऑप्शन में जाना है। एडवांस ऑप्शन जाने के बाद में यहाँ से आपने जो फॉर्म सेव किया है, जिस नाम से आपने सेव किया है वो नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने MPCM रिसिप्ट के नाम से सेव किया, मैं MPCM रिसिप्ट ये सिलेक्ट कर लेना है, ये ऐसे ही रहने देना है। और इसको प्रिंट क्वालिटी को आपको 120x70 डॉट पर इंच रखना है। ये आपको एडवांस प्रिंटिंग फीचर्स में इनेबल्ड आ रहा है तो इसको डिसेबल रखना है। बाकी ये ऑटो सिलेक्ट रहेगा। प्रिंट ऑप्टिमाइजेशन ये इसको नहीं आपको छेड़ना है, ऐसे कैसे ही रहेगा। ये इनेबल्ड आता है तो इसको डिसेबल करना है। प्रिंट डायरेक्शन बाई डायरेक्शन आपको रखनी है। और ये लास्ट में प्रिंट क्वालिटी में आपको रोमन क्वालिटी सिलेक्ट करना है। तो प्रिंट क्वालिटी आप रोमन क्वालिटी सिलेक्ट कर लोगे, ओके पर क्लिक कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, फिर इसको ओके कर दोगे। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, आपने प्रेफरेंस में जाकर ये सेटिंग्स कर ली, उसके बाद में आप डिवाइस सेटिंग में जाएंगे। डिवाइस सेटिंग में वही जो हमने फॉर्म सेव किया था जिस नाम से, वो वाला ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, MPCM रिसिप्ट। और यहाँ पर जो मैनुअल फीड में भी आपको MPCM रिसिप्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो MPCM रिसिप्ट ही हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे इसको और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपकी प्रिंटर की आपकी इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको जाना है सर्विसेज में। जो सर्विसेज हमने ओपन किए, आप सर्विसेज के लिए विंडो R बटन से सर्विसेज डॉट MSC टाइप करके भी जा सकते हो। विंडो और R बटन आपको दबाना है और सर्विसेज डॉट MSC, सर्विसेज SERVICES डॉट MSC टाइप करना है, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको वो सर्विस हमने जो इंस्टॉल की है, रिसीट प्रिंट सर्विस, वो यहाँ देखनी है। तो आपको R प्रेस करना है। R प्रेस करोगे तो R से स्टार्ट होने वाली सर्विसेज आ जाएगी।
तो इसी में आपको ये रिसीट प्रिंट सर्विसेज आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, आप आर प्रेस कर लोगे तो जल्दी से आपको ये सर्विस मिल जाएगी। ये रिसीट प्रिंट सर्विस आ रही है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में जनरल टैब खुली हुई है। जनरल टैब के बाद में आपको लोगोन टैब में जाना है। लोगोन में और दिस अकाउंट, ये दिस अकाउंट पर क्लिक करना है। दिस अकाउंट में आपको यहाँ पर लिखना है डॉट डॉट और ये बैक, जो डॉट के बाद में आपको ये बैक स्पेस के पास में जो होता है स्लेश, बैकवर्ड स्लेश एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है यहाँ पे डॉट स्लेश एडमिनिस्ट्रेटर। और जो पासवर्ड आपने रखा है एडमिनिस्ट्रेटर का, आपने जो पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड यहाँ टाइप क्लिक करना है, जो भी आपने कैपिटल स्मॉल जिसमें भी आपने सेट किया था। जब मैंने बताया था कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज में, अगर आप ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज में लॉगिन कर रहे हो, यानी आज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर रहे हो पहले से ही, तो आपको जो भी आप लॉगिन करते हो सिस्टम में, तो जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड यहाँ पर लिखना है, अप्लाई कर देना है। ये इस तरीके से ये आएगी द अकाउंट, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन ग्रांटेड द लोगोन एज ए सर्विस राइट, ओके आ जाएगा। फिर ये लिखा हुआ रहेगा, ये फर्स्ट टाइम आपके ये आएगा, द न्यू लोगो नेम विल नॉट टेक अफेक्ट अंटिल यू स्टॉप एंड रीस्टार्ट सर्विस, यानी आपको ये सर्विस इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप पहले सर्विस को, इसको आपको क्या करना रहेगा, स्टॉप, स्टॉप करने के बाद में आपको सर्विस को रीस्टार्ट करना है, स्टार्ट वापस से करना है। तो ये मैसेज आ जाएगा, इसे आपको अप्लाई कर देना है, अप्लाई पे क्लिक, डायरेक्ट ओके ना करें, अप्लाई पे क्लिक करना जरूरी है। फिर उसके बाद में आप ओके कर देंगे तो इसमें क्या लिखा था, पहले आपको सर्विस को, तो इसी सर्विस को सिलेक्ट हुए हुए रहने देना है, स्टॉप सर्विस करना है। स्टॉप सर्विस करने के बाद में आपको इसी सर्विस को वापस, सर्विस स्टॉप करने के बाद में पहले आपको सर्विस स्टॉप कर देनी है, फिर उसको सर्विस को सिलेक्ट करके स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो जब सर्विस आप पहले स्टॉप कर देना, फिर सर्विस स्टार्ट कर देनी है। ये सर्विस करने के बाद में आपको प्रिंट करके उसमें देख लेना है, आपका प्रिंटर एकदम बिल्कुल सही तरीके से रसीद प्रिंट देगा। अगर आप इस तरीके से पूरी प्रॉपर तरीके से सारी सेटिंग करते हो प्रिंटर में, तो आपके प्रिंटर में रसीद में कोई समस्या नहीं आने वाली। ना तो प्रिंटर उसमें A4 साइज के पेपर की तरह पूरी रसीद को बाहर की तरफ वो 4-5 रसीद एक साथ में निकाल देगा एक ही रसीद प्रिंट करने के लिए, इस तरह का कुछ नहीं होगा। सही तरीके से आपका प्रिंटर रसीद देने लग जाएगा। टीवीएस प्रिंटर में भी ये आपकी सेटिंग काम में करेगी। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग इसी तरीके से अपने प्रिंटर में सेटिंग कर लीजिए, ताकि आपको रसीद प्रिंट करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।